किसी ने सवाल किया कि हमारे नबी पाक जो दीन लाए हैं वही दीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी लाए थे। मैंने कहा जी हां। वही दीन हजरत मूसा भी लाए थे? कहने लगे जी हां। कहा कि जब आप कह रहे हैं अकीदा एक ही है, दीन एक ही है और नबी इतने ज्यादा हैं, तो फिर जब हजरत ईसा ने भी वही बात की, हजरत मूसा ने भी वो बात की, हजरत इब्राहिम ने भी वो बात की, हजरत नूह ने भी वही बात की, हमारे नबी ने बात नहीं वो बात की, तो जब वो बात हजरत इब्राहिम कर गए तो फिर मूसा को क्यों भेजा? जब वही बात हजरत मूसा कर गए तो ईसा को क्यों भेजा अलैहिस्सलाम? जब वही बात हजरत ईसा कर गए तो हुजूर को क्यों भेजा? वही बात जब हुजूर कर रहे हैं तो फिर बाद में क्यों नहीं भेज रहा? बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? जब एक ही अकीदा सब बयान कर रहे हैं, फिर एक नबी आ रहा है, फिर एक नबी आ रहा है, तो वही बात जब हमारे आका कर दें तो फिर हमारे आका के बाद नबी क्यों नहीं आ रहा? तो इसका सिंपल सा जवाब यह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अकीदा सब नबियों ने एक दिया, लेकिन जिसके जरिए दिया वो किताबें थी, जिसके जरिए दिया वो उनके सहीफे थे। उम्मत ने जिनको दिया उन्होंने उसको पढ़ा, बाद वालों ने उसको चेंज कर दिया, उसके बाद जो कौम आई उनको तो बिगड़ी हुई किताब मिली, तो रब की रहमत ने फिर शफकत फरमाई, एक और नबी भेजा और फिर उस सवाल को ताजा किया। फिर उसने, उस नबी ने फिर वो किताब दे दी, अगले ने पढ़ा, फिर उसकी कौम ने चेंज कर दिया। फिर 50 साल के बाद जो नई यूथ आई, नई जनरेशन आई, उन्होंने तो नबी को देखा भी नहीं था, किताब को उतारता हुआ देखा नहीं था, लेकिन अब जो किताब उनको मिली वो तो तब्दील थी, बिगड़ी हुई थी, उनको हिदायत कैसे मिलती? तो रब ने फिर मेहरबानी फरमाई, फिर पुराने नबी के किस्से को और उसके अकीदे को और उसके नजरिए और दीन को बयान करने के लिए फिर नई कौम की हिदायत के लिए फिर एक नबी भेज दिया। हुजूर के बाद क्यों नहीं भेजा? खत्म नबूवत की बड़ी दलील यह है, क्योंकि जो नबी दे गए थे 4 यारों ने उसको बचा कर रखा, सहाबा ने उसको बचा कर रखा। नबी भेजने की जो जरूरतें होती थी वो सहाबा की अदालत ने पूरी कर दी कि अब किसी नबी को ऐसे मुखलिस सहाबा नहीं मिले जैसे मुखलिस सहाबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिले। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा जिस मसले के, जिस वजह से नबी का आना मुमकिन होता था, सहाबा ने वो काम करके दिखाया, कुरान को महफूज कर दिया, दीन को महफूज कर दिया। तो मेरे भाई, जब दीन और कुरान महफूज हो गया तो किसी नबी की जरूरत ही बाकी नहीं रही। लिहाजा ये मर्तबा और बुजुर्गी है सहाबा की। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए अहले सुन्नत व जमात, सहाबा की अजमत, इसमें अहले बैत शामिल है, और अहले बैत वो शामिल हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और हुजूर पर ईमान लाए, क्योंकि जामे लफ्ज है सहाबा, जामे लफ्ज है सहाबा। बोलो, जामे लफ्ज है सहाबा। अहले बैत का भी लफ्ज जब आता है तो जिस तरह सहाबा के अंदर खुद खूनी रिश्ते जो साहिबान ईमान हैं वो शामिल हो जाते हैं, इसी तरह जब अहले बैत का भी लफ्ज आता है तो कहीं ये उमूम पर जाता है, कहीं खुसूस पर जाता है। इसलिए कि अहले बैत में फिर सहाबा भी आते हैं, अज़वाज मुतहरात भी आती हैं, फिर ये खास 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 दर्जों के अंदर अज़वाज मुतहरात हो जाती हैं, और खास करते हैं तो सरकार की औलाद हो जाती है, और अखस करते हैं तो पंचतन पाक बन जाते हैं। अहले सुन्नत इसके उमूम को भी बदस्तूर मानते हैं और इसके खुसूस को भी बदस्तूर मानते हैं। खुश नसीब है वो जमाअत जिसने माथे की आंखों से हुजूर को देख लिया। आखिरी एक जुमला पैगाम में कहता सुनो, हमें हर चीज अच्छी लगती है, अच्छी लगना अच्छी बात है, लेकिन वो चीज अगर अल्लाह रसूल को अच्छी लगती है तो फिर हम उसको अपनी अच्छी समझी हुई चीज के ऊपर उसको फजीलत देंगे। मोहब्बत 2 किस्म की है। मोहब्बत, बोलो, एक है तबीयत की मोहब्बत, हम जिस बाप से पैदा हो, जिस मां से पैदा हो, उसकी मोहब्बत तो हमारे खून में रच बस गई है, लेकिन खुदा ना करे कि किसी के मां बाप कलमा ना पढ़ पाए, तवज्जो है, और एक बंदा उसका पड़ोसी जो उसका बाप नहीं, मां नहीं, रिश्तेदार नहीं, लेकिन वो नबी का कलमा पढ़ता है, तो अब
इस्लाम जो है वो जाती मोहब्बत के ऊपर शरीयत की मोहब्बत को फौकियत देता है। तवज्जो है आपको, शरीयत की मोहब्बत को। और शरीयत की मोहब्बत क्या है कि जिसने अल्लाह रसूल से वफा की उससे मोहब्बत करना वाजिब है, और जिसने अल्लाह रसूल से वफा नहीं की चाहे उसकी मोहब्बत हमारी तबीयत में हो उसका कोई एतबार नहीं। मोमिन जब कलमा पढ़ता है तो अपना गुस्सा भी रब के हवाले कर देता है, मोहब्बत भी रब के हवाले कर देता है। अब इसको अपनी मर्जी से किसी पर गुस्सा नहीं आता, अपनी मर्जी से किसी पर मोहब्बत नहीं आती, बल्कि जिस पर रब गुस्सा करे इसे उस पर गुस्सा आता है, और जिससे रब प्यार करे इसे उस पर प्यार।